जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। यज्ञ ध्वंस और मेघनाद वध। लक्ष्मण का स्वाभिमान आहत हुआ था। वह मेघनाद से पुनः युद्ध करना चाहते थे। विभीषण ने कहा कि मेघनाद का वध केवल शिव के धनुष से ही हो सकता है और जब तक उसके अपने हाथ में धनुष हो तब तक उसको मारा नहीं जा सकता। लक्ष्मण, सुग्रीव आदि ने विभीषण को आश्चर्यपूर्वक देखा। तब विभीषण ने मेघनाद के विषय में बताया कि रावण प्रकांड ज्योतिषी है। वह ग्रहों को इच्छा अनुसार किसी राशि विशेष में चार कराने में सिद्धस्त है। इसीलिए जन सामान्य में यह किंवदंती प्रचलित है कि ग्रह उसकी आज्ञा से चलते हैं या उसकी आज्ञा मानते हैं। मेघनाद के जन्म के पूर्व ही रावण ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि उसके जन्म के समय सभी ग्रह उसकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में स्थित हों। 11वां भाव लाभ, उन्नति तथा विजय का होता है। यदि ऐसी स्थिति में मेघनाद का जन्म हो जाता तो उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता था। देवताओं को जब ये ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। रावण को ही जीतना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। यदि उसका पुत्र अपराजय होकर पैदा हो जाता तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती। इसीलिए उन्होंने ग्रहों से प्रार्थना की कि वे मेघनाद के जन्म के समय अपना स्थान बदल दें। रावण के भय से सभी ग्रहों ने ऐसा करने में असमर्थता दिखाई। बहुत अनुनय विनय करने पर विद्राही प्रकृति का शनि उसके लिए तैयार हुआ। उसने बताया कि वह रावण द्वारा निर्दिष्ट राशि को तो नहीं त्यागेगा परंतु राशि संधि में चला जाएगा। सरल भाषा में कहें तो वह अन्य ग्रहों के साथ रहेगा तो मेघनाद की कुंडली के 11वें भाव में ही परंतु भाव के कोने में सरक कर अपनी एक टांग 12वें भाव में डाल देगा जो कि हानि, व्यय और पराजय का भाव है। ऐसा होने से किन्हीं विशेष परिस्थितियों में मेघनाद का पराजित होना संभव हो सकेगा। शनि ने वचन के अनुसार ऐसा ही किया। वह मेघनाद के जन्म के समय ऐसी स्थिति में आ गया कि उसकी एक टांग मेघनाद की कुंडली के 11वें भाव में रही और दूसरी 12वें भाव में। रावण को जब बाद में शनि की यह चतुराई पता चली तो क्रोध में आकर उसने शनि की वह टांग तोड़ दी जो उसने मेघनाद की कुंडली के 12वें भाव में डाल दी थी। तब से शनि पंगु हो गया। धीरे धीरे चलने वाला हो जाने से उसको शनैश्चर कहा जाने लगा। परंतु मेघनाद का जन्म तो हो चुका था, अतः उसकी कुंडली में वह दोष तो उत्पन्न हो ही गया जो उसको विशेष परिस्थितियों में पराजित करा सकता है। सभी अवाक होकर विभीषण की बात सुन रहे थे। विभीषण ने आगे बताया, कालांतर में जब रावण ने शिव को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर ली तब मेघनाद को धनुर्विद्या के गुर सीखने के लिए उसने शिव के पास भेजा और भोलेनाथ को ऐसा करने के लिए मना लिया। या तो पूर्व काल में शिव ने परशुराम को ये गुर सिखाए थे या बाद में मेघनाद को सिखाए हैं। अतः वह केवल शिव धनुष द्वारा पराजित हो सकता है और तभी जब उसके अपने हाथ में धनुष ना हो। यह सुनकर सुग्रीव ने चिंतापूर्वक कहा, ये तो अत्यंत जटिल समस्या है। शिव भला अपने प्रिय भक्त रावण के पुत्र के वध के लिए धनुष क्यों देंगे? यदि वे मान भी गए तो भला मेघनाद अपना धनुष क्यों छोड़ने लगा? विभीषण ने कहा कि आपका कहना सर्वथा उचित है महाराज सुग्रीव। वह अपना धनुष कभी नहीं त्यागता। वह तो सोते समय भी सदा धनुष को साथ ही रखता है। विभीषण का स्वर अत्यंत गंभीर हो गया। परंतु और भी जटिलता तो अब उत्पन्न हो गई है। मेघनाद महान तांत्रिक है। गुप्तचरों से समाचार मिला है कि वह यज्ञशाला में विजयानुष्ठान सिद्धि के लिए गया है। साथियों, यदि उसका यह अनुष्ठान पूर्ण हो गया तो वह अपराजय और अवध्य हो जाएगा। अतः हमें किसी भी प्रकार उसके अनुष्ठान को भंग करना होगा, अन्यथा फिर कोई उपाय शेष न रहेगा। अभी सब इस समस्या पर विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहाँ कुछ देवताओं के साथ प्रकट हुए। वे एक महान धनुष को उठाए हुए थे। उन्होंने श्री राम का अभिवादन किया और बोले कि प्रभु, मेघनाद को साधारण धनुष से
नहीं मारा जा सकता। अतः हम माता पार्वती से प्रार्थना करके शिव का धनुष ले आए हैं। शिव के 3 धनुष थे, एक को उन्होंने परशुराम को प्रदान किया है, दूसरा सीता जी के स्वयंवर में आपके हाथों से खंडित हो चुका है, तीसरा जो शिव के पास था वह हमारी प्रार्थना पर पार्वती जी ने मेघनाद वध के लिए दे दिया है। अब क्योंकि मेघनाद यज्ञशाला में अनुष्ठान में रत है, अतः यज्ञशाला में शस्त्रास्त्र न ले जाने के नियमानुसार उसने अपना धनुष यज्ञशाला के बाहर छोड़ा हुआ है। अतः हे भगवान, इसी समय उसे मारा जा सकता है। कृपया इस धनुष को धारण कीजिए और मेघनाद का वध करके हम देवताओं को निर्भय कीजिए। सभी के मुखों पर असमंजस के भाव आ गए। देवराज ने कहा, मैं समझ रहा हूँ आप इस सब दुविधा में हैं कि यज्ञशाला में अनुष्ठान में रत किसी व्यक्ति का वध करना न्याय, धर्म, नीति और आदि की दृष्टि से प्रशस्त नहीं होगा, परंतु विचारिए तो सही मेघनाद के वध का और उपाय ही क्या है। और यदि उसने अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तब तो अनर्थ ही हो जाएगा। छल और माया का आश्रय तो उन्होंने भी पा लिया है। विष की चिकित्सा कभी विष भक्षण द्वारा भी करनी पड़ती है। मेघनाद को निशस्त्र पाकर उचित अवसर जानकर हम लोग इसीलिए किसी प्रकार माता पार्वती को मनाकर उनसे धनुष ले आए हैं। यदि हमने ये अवसर गंवा दिया तो फिर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, फिर चाहकर भी कुछ नहीं हो सकेगा। इंद्र का तर्क उचित था। वरदानी राक्षसों के वध के लिए अन्य अवतारों ने भी ऐसे मारक खोजे थे जिनसे वरदान की मर्यादा भी रह जाए और कार्य भी सिद्ध हो जाए। स्वयं विष्णु जी ने भी मोहिनी के रूप में राक्षसों को छलकर अमृत देवताओं को पिला दिया था। लक्ष्य यदि धर्म सम्मत हो तो मार्ग अधर्म का भी अपनाया जा सकता है, विशेषकर जब कोई धर्म सम्मत मार्ग शेष ही ना रहा हो। अतः सभी इंद्र से सहमत हो गए, परंतु श्री राम ने कहा, मैंने कभी सीता को पाने के लिए स्वयंवर में शिव धनुष को सरलता से धारण कर लिया था, परंतु अब सीता के वियोग में मैं स्वयं को शिव धनुष धारण कर पाने में सक्षम नहीं पा रहा हूँ, फिर इसको चला कैसे सकूंगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया आपको भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है, यह कार्य मुझको करने दीजिए। मैं मेघनाद द्वारा पराजित होने की लज्जा अनुभव कर रहा हूँ, अतः उसकी मृत्यु पर मेरा अधिकार बनता है। वह मेरा प्रतिद्वंदी है, उसका वध करके मुझे हिसाब चुकाने दीजिए। कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस धनुष को लेकर जाता हूँ और उसे यज्ञशाला से बाहर बुलाकर भी मार डालूंगा। कहते हुए वह रोष से भर गए। श्री राम द्वारा अनुमति मिल जाने पर लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान, अंगद आदि कुछ चुने हुए वानर वीरों के साथ गए। उन्होंने यज्ञशाला में जाकर यज्ञ का विध्वंस किया और मेघनाद को मार डाला। मेघनाद ने यज्ञशाला के रक्षक राक्षसों में से किसी की तलवार लेकर ही भरसक युद्ध किया, परंतु उसको उसके धनुष तक पहुंचने का अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार उसके वध में विशेष कठिनाई नहीं हुई। बाद में मेघनाद की पत्नी सुलोचना सती होने के लिए रावण की अनुमति से मेघनाद का शव लेने आई, जिसे श्री राम की आज्ञा से उसे आदरपूर्वक सौंप दिया गया। क्योंकि विजय स्मृति के रूप में वानर दल मेघनाद का कटा हुआ सिर अपने साथ ले गए थे। वे प्रसन्न होकर उसके कटे सिर से ही खेल रहे थे। तब श्री राम ने ही उनको डांट कर रोका था कि वीर के शव के साथ परिहास करना उचित नहीं, भले ही वे शत्रु का हो। श्री राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में माना गया है, अतः मर्यादा से विपरीत कोई भी आचरण उनको नहीं करना था। मेघनाद का यज्ञशाला में वध करना एक अमर्यादित कार्य था। स्वयं राम इसे करते तो मर्यादा पुरुषोत्तम न रह जाते, इसीलिए उन्होंने युक्तिपूर्वक यह दायित्व स्वयं पर नहीं आने दिया, अन्यथा शिव धनुष उठाने में असमर्थता वाली बात नहीं होती। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।